Assalamu alaikum dear students, hopefully you will be fine and do your math very well students. Today we are going to start new exercise, that is 3.7, and it is also about the variations but from real life variation statement questions. So let's start the question, but before that I recommend you to share this video with your friends and fellows so they can also take benefit of these videos, and also make your cell phone position in a horizontal way and also make it high resolution so you can watch it clearly. For Urdu medium students, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.7 शुरू करने जा रहे हैं, और ये भी वेरिएशंस की तरह के क्वेश्चन जो हमने पहले किए थे 3.5 में, बिल्कुल उसी तरह के होंगे स्टूडेंट्स। बस इसमें फ़र्क ये है कि रियल लाइफ से कुछ एग्जांपल्स ली गई हैं और स्टेटमेंट होंगी जिनमें से हमने इक्वेशन निकाल के क्वेश्चन करने होंगे के मेथड को इस्तेमाल करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फेलो के साथ, और ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें, और अपने सेलफोन की पोजीशन को हॉरिजॉन्टल कर लेती है और रेजोल्यूशन को भी हाई कर लें ताकि आपको क्लियरली एक एक स्टेप नज़र आए। तो चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। 10th क्लास साइंस मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है ये 3.7 एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। वेरिएशंस है, उसकी स्टेटमेंट है द सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया को उन्होंने डोनेट किया हुआ है स्टूडेंट्स ए से, कैपिटल ए, ऑफ अ क्यूब varies directly as the square of the length L that is donated by small l। L को इन्होंने डोनेट किया स्मॉल l से, ऑफ एन एच। एच कहते हैं स्टूडेंट्स एक नोक को, किनारे को, एंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है a इज इक्वल टू 27। ये वैल्यूज दी हुई हैं हमें, और स्क्वायर और यूनिट व्हेन l इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। अब सेकंड पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, फाइंड 1। अब सेकंड पार्ट के भी दो आगे पॉइंट हैं, a इज इक्वल टू, जिसमें फाइंड a मालूम करना है व्हेन l इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, and number 2 part is find L when A is equal to 12 square units। काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है, बट क्वेश्चन बड़ा स्मॉल सा होगा, छोटा सा होगा और बड़ा आसान सा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, आई प्रॉमिस यू। और मैं बड़े सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगा जैसे मैं बाकी क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। तो चलिए गौर से समझें एक एक स्टेप। पहला स्टेप क्या है, हमने पहले स्टेटमेंट पढ़नी है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, के मेथड यूज़ करते हुए के की वैल्यू निकालेंगे, और फिर उसी क्वेश्चन को हम बाकी के जो दो पार्ट्स हैं, एक है पार्ट है, दो है हर क्वेश्चन में, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली। वेरीज डायरेक्टली आपको मैंने बताया था कि डायरेक्टली का वर्ड जब आए वेरीज डायरेक्टली हो तो इक्वल का साइन हम देंगे, एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ L, यानी लेंथ L के इक्वल है, बट स्क्वायर ऑफ L, स्क्वायर ऑफ द यूनिट ऑफ लेंथ, तो L के ऊपर यानी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड A इज इक्वल टू 27 स्क्वायर यूनिट व्हेन L इज इक्वल टू 3 यूनिट। तो अब हम इसके साथ K को पुट करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ K, और A की वैल्यू 27 जो दी है वो A के नीचे पुट कर दी। बाद स्टूडेंट्स को वैल्यूज पुट करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है, तो समझें इसको। A की वैल्यू 27 है, A के नीचे स्ट्रेट आप 27 लेते हैं। L की वैल्यू क्या दी गई यहाँ पे 3 यूनिट्स, तो L की जगह 3, L के ऊपर स्क्वायर था, 3 के ऊपर भी ऑटोमेटिकली स्क्वायर लगा देंगे, बस इतनी सी बात है। आप स्क्वायर खोलेंगे, 3 3 था 9K हो गया। आप 9 मल्टीप्लाई वाला K से दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, जी हाँ डिवाइड हो जाएगा 27/9,
कटिंग करेंगे 9 1 9 एंड 9 3 27, k इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3। अब k की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू एस के हम क्वेश्चन के बाकी दोनों पार्ट भी करते हैं। चलिए आइए करते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू, वही इक्वेशन लिख लेंगे, a इज इक्वल टू एस के, और यहाँ पे पढ़ते हैं स्टेटमेंट फाइंड फर्स्ट पार्ट a इज इक्वल टू, a मालूम करना है हमने, a को ऐसे लिख लिया। व्हेन l इज इक्वल टू 4, यानी 4 l की वैल्यू पुट कर दी, ऊपर है l के ऊपर स्केयर है, फिर अगेन मैं बता रहा हूँ वापस 4 के ऊपर स्केयर आ जाएगा। अब k की जगह क्या पुट करेंगे, k की वैल्यू हमने अभी मालूम की थी, दैट इज 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर लिया। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 4 16, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 3 से, a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 48। ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसका फर्स्ट जो पार्ट है उसका ये आंसर आ गया। अब नंबर 2 देखते हैं पार्ट क्या है, उसमें कह रहे हैं कि फाइंड l मालूम करें, जबकि a इज इक्वल टू 12s। फिर वही इक्वेशन लिखेंगे, a इज इक्वल टू l स्क्वायर, ओके। और आप जो कि a की वैल्यू दी गई है 12 को पुट कर देंगे, l की मालूम करनी है, उसको l स्क्वायर को ऐसे ही लिख देंगे, k की 3 हम मालूम कर चुके हैं, वो पुट कर दी। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है l स्क्वायर से, इसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 12 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 3 3 4 12, तो l स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 4 के। अब हमने l के ऊपर जो स्क्वायर है स्टूडेंट्स उसको भी रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट जब मालूम करेंगे तो हमारा l का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट है तो आंसर क्या आता है हमें, वी नो दैट इज l इज इक्वल टू 2, यानी 4 का स्क्वायर रूट है तो आंसर क्या आता है 2 आता है, तो l इज इक्वल टू, तो तीनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं। k इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 48 एंड l इज इक्वल टू 2। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़े आसान से, देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा था, स्टेटमेंट पढ़ के आप स्टूडेंट्स जो हैं वो घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, हमेशा आपने हर मुश्किल का सामना करना है। तो आपको समझ आ गई स्टूडेंट्स, अगर नहीं समझ आई तो इन स्टेप्स को दोबारा से देखें, आपको समझ आ जाएगी। नहीं स्टेप की समझ आती तो आप कमेंट करके मुझसे पूछें, फिर भी समझ नहीं आती तो आप डायरेक्टली मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के मज़ीद क्वेश्चन करेंगे। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।